सेंसस का अवश्य करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको लगभग सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली है, जो डिटेल्स पुलिस संबंधित रिक्वायरमेंट से है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का इस वीडियो। देखो दोस्तों, अभी तो जो ये पोस्ट है आपको टाइम लगेगा इसमें सिलेक्शन पाने में, लेकिन उसके पहले आपको इसमें क्या क्या तैयार चीजें रखनी है वो आपको बताते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो इसमें आयु है, जनरल एज जो है इसमें, जनरल एज के अंदर इसमें 18 से 22 साल, 18 से 22 साल के अंतर्गत जो लड़के आते हैं तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आसानी से ये फॉर्म फिल हो जाएगा जिनकी एज 18 से 22 है। लेकिन इतना याद रखना कि उसके पास उत्तराखंड का स्थायी निवास होना चाहिए। अगर वो उत्तराखंड का नहीं है तो वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता है। सेकंड, जो एससी के अंदर आते हैं उसके लिए, उनके लिए 5 साल का रिजर्वेशन होता है, तो उनके लिए 18 से 27 साल एससी के अंदर, और जो एसटी एसटी हैं उनको भी 3-4 साल का रिजर्वेशन होता है, तो 18-22 साल अपने इतना जोड़ दें। तो ये थी एज संबंधित। एसटी के लिए भी 2-3 साल का आपको छूट मिलने को मिलेगी, ओबीसी में भी आपको 2-3 साल का छूट मिलने को मिलेगी। तो ये छूट संबंधित प्रावधान है। तो आइए आपको क्लियर कर दिया है कि जो मुख्यतः ज्यादातर जो जनरल बॉयज होते हैं वो जनरल बॉयज की संख्या ज्यादा होती है, तो बता दिया जाता है कि कितनी एज है, 18 से 22 साल। आई होप आपको समझ आ गया होगा कितनी एज, 18 से 22 साल। और कुछ जो रिजर्वेशन के अंतर्गत जो कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए कुछ छूट का प्रावधान है, बोल सकते हैं। तो आगे शैक्षिक योग्यता क्या है दोस्तों, इसमें शैक्षिक योग्यता है 12th पास। आप सिर्फ उस 12th पास होनी चाहिए, आपकी परसेंटेज मैटर नहीं करती है कितनी, 40% से पास हुए हैं या फिर 80% से पास हुए हैं, कोई मैटर नहीं करता है। बस आपके पास 12th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे इसमें मैंने लिखा नहीं, तो बता दें डॉक्यूमेंट क्या क्या इसमें चाहिए आपको। डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए 10th का हाई स्कूल एंड हाई स्कूल के सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों, 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दोनों, रिजल्ट और दोनों। और आपको चाहिए स्थायी दोस्तों, स्थायी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और अगर आप हिल से हो तो आपको पर्वतीय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें आपको छूट मिलेगी पर्वतीय। और आपको चाहिए इसके साथ स्थायी पर्वतीय आधार कार्ड तो आपके पास होगा ही। अगर आप कास्ट रिलेटेड है तो जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए। और अगर आपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस सेवा योजना कार्य में नाम लिखा है तो वो भी आपको इसमें चाहिए। बट आप नए फॉर्म है कि आप बाद में दिखा सकते हो, लेकिन सेवा योजना का अगर है तो वो भी चाहिए। तो मुख्यतः इतनी चाहिए। कौन सी का है, 10th पास के सर्टिफिकेट और मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, स्थायी प्रमाण पत्र, पर्वतीय प्रमाण पत्र अगर आपके पास है, छूट चाहिए आपको हाइट में, एससी वगैरह में। जाति प्रमाण पत्र में जाति अगर आप एससी एसटी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस आर्थिक जो मिला है अभी 10% रिजर्वेशन उससे भी आते हैं, तो आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए। सेवा योजना कार्यालय का आपके पास अगर है लिखा हुआ नाम कहीं कार्यालय में तो वो भी आपको चाहिए। बट सेवा योजना कार्यालय बाद में लिखा सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नहीं है तो अब इससे आप इनको बना लें। नेक्स्ट, शादी को दोस्तों, शादी में क्या क्या होती है बता दें। सबसे पहले आपका होगा नापजोख, सबसे पहले होगा आपका नापजोख होगा आपका। तो नापजोख में क्या होगा आपका दोस्तों, आपकी हाइट मापी जाएगी। जो हाइट आपकी होनी चाहिए लगभग, अगर हिल आपके पास पर्वती है तो 165 प्लस के आसपास, और छूट मिल जाएगी आपको। अन्य जो यहाँ पर आपको एससी एसटी ओबीसी में है यहाँ पर आपको छूट मिलेगी, लेकिन अगर जनरल बॉयज में है तो आपको 165 होना चाहिए। अगर हिल है तो यहाँ पर भी आपको छूट मिलेगी। लगभग होते ही हैं, लगभग 165 पहाड़ी होते हैं। और जो एससी एसटी ओबीसी वाले हैं इनको भी हाइट में थोड़ा छूट मिलेगी, तो इस पर ध्यान देगा। तो बता दें नाम, सबसे पहले नाम जब होगा दोस्तों, उसके बाद आपकी सबसे पहले जो होगी वो होगा आपका बौद्ध। दोस्तों लंबी हो सकती है वीडियो, बट सारी इंफॉर्मेशन आपको पूरी, लिखित परीक्षा किस प्रकार से होगी, मेडिकल आपका कैसे होगा, सैलरी आपकी कैसे क्या कितनी मिलेगी, प्रमोशन किस प्रकार से होगा, ये सारे इस वीडियो में आपको मिलेगा। लगभग 15-20 मिनट की वीडियो बनेगी, तो प्लीज इसको ठीक से देखना अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज आपका छूटे नहीं। तो दोस्तों पहले आपके लिए बॉल थ्रो में एक्सीलेंट जो होता है दोस्तों वो होता है आपका 70 मीटर। 70 मीटर में आपको मिलते हैं, आपको पूरे 20 मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। इसके बाद होगा 65 मार्क्स, 65 अगर डालते हो तो आपको मिलेंगे 18 मार्क्स। अगर आप 65 मीटर डालोगे तो 65 मीटर में आपको मिलेंगे 18 मार्क्स। अगर आप 60 मीटर डालोगे तो यहाँ मिलेंगे आपको 16 मार्क्स।
अगर आप 55 डालोगे, 55 मीटर डालोगे तो यहाँ पर मिलेंगे आपको 14 मार्क्स। और अगर आप डालोगे 52 डालोगे तो आपको मिलेंगे 12 मार्क्स। और अगर 50 मीटर डालोगे तो आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। तो यह है दोस्तों क्रम लगाना 70, शायद ये 62 है आई थिंक, अब मैं एक्चुअल में याद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक्सीलेंट 20 नंबर लाने के लिए 70 मीटर डालना पड़ेगा। उत्तराखंड में ज़्यादातर स्पोर्ट्स में खेलते हैं, सबको सबसे ज़्यादा अगर उत्तराखंड में कुछ खिलाता है पहाड़ी क्षेत्रों में तो होता है क्रिकेट, सब लोग खेलते हैं। लगभग 60 मीटर सब अधिक मार देते हैं। तो 60 मीटर वाले के लिए जो मार्क्स हैं वो है आपके क्या कहते हैं 14 मार्क्स मिलेंगे। 16 65 वाले को मिलते हैं आई थिंक, 16 और सीधे के सीधे 20 मिलते हैं। 16 के बाद 18 वही इसमें रिमेनिंग नहीं है, अभी मुझे याद आ गई है। मैं फिर से बताता हूँ आपको, 65 मीटर जो डालेगा, 65 मीटर बॉल थ्रो जो डालेगा उसको मिलेंगे आपके 16 मार्क्स। और 60 मीटर डालेगा उसको मिलेंगे आपको, 60 मीटर वाले को मिलेंगे आपको 14 मार्क्स। और जो 55 मीटर डालेगा उसको मिलेंगे 12 मार्क्स। और जो 50 मीटर जो क्वालिफाई करेगा सिर्फ उसको मिलेंगे 10 मार्क्स। आई होप कि इस बार में समझ लेंगे। तो वीडियो लंबी बन रही है तो थोड़ा जल्दी तेज करता हूँ। तो इसकी नाम जो होगा सीधे आपकी होगी लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप यानी कि लंबी कूद। लंबी कूद में जो क्वालिफाई है दोस्तों 13 फीट में आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। 14 फीट में आपको 12 मार्क्स मिल जाएंगे। 15 फीट में आपको 14 मार्क्स मिल जाएंगे। 16 फीट में आपको 16 मार्क्स मिल जाएंगे। 17 फीट में आपको 18 मार्क्स मिल जाएंगे। 18 फीट में आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। आप समझ गए होंगे। 13 फीट 10 नंबर, 14 फीट 12 नंबर, 15 फीट 14 नंबर, 16 फीट 16 नंबर, 17 फीट 18 नंबर, 18 फीट 20 नंबर। और कम से कम आपको 13 फीट मारनी है। 13 फीट अगर नहीं मारते हो, कोई भी अगर मिनिमम 10 मार्क्स नहीं लाता है तो फेल, डिस्क्वालीफाई, उसी समय उसको वापस कर दिया जाएगा उसी इवेंट से। लंबी कूद भी आपकी समझ में आ होगी। अगली इसके बाद होगी आपके चिनअप होंगे। चिनअप ऐसे वाले जो बिंदु जाते हैं ऊपर, चिनअप अप डाउन करके 10 लेने पड़ते हैं अप डाउन करके। और इसमें इसके भी अगर 10 पूरे लेते हो आप, 10 का मतलब कि जब आप टोटल 20 करके आएंगे वो ऐसे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से, नहीं टोटल 20 काउंट होंगे। लेकिन ऊपर आपको 10 बार आना है, नीचे आपको 10 बार। इसके भी कितने मार्क्स के होंगे दोस्तों? 20 मार्क्स के। तो इसमें अगर देखेंगे तो अगर आप 9 मारते हो तो आपको मिलेंगे 18 नंबर। 8 मारते हो 16 नंबर। 7 मारते हो तो आपको मिलेंगे 14 नंबर। 6 मारते हो तो आपको मिलेंगे 12 नंबर। और 5 मारते हो तो आपको मिलेंगे 10 नंबर। 10 नंबर क्वालिफाई से कम मारते हो तो आप फेल हो जाओगे। समझ में आ गया होगा। 10 पूरे मारते हो तो एक्सीलेंट 20 नंबर। 9 मारते हो 18 नंबर। 8 मारते हो तो 16 नंबर। 7 मारते हो 14 नंबर। 6 मारते हो तो 12 नंबर। 5 मारते हो 10 नंबर। तो वैसे कम मारते हो तो आपको फेल कर दिया जाएगा। लंबी कूद की ये है। कौन सा था इवेंट था उससे? लंबी कूद, सॉरी ऊंची चिनअप। समझ में आ गया होगा चिनअप। तो ये वाला भी आपको समझ। इसके बाद होती है दंड बैठक और डिप्स जो नीचे ले आते हैं, बिम्स बोलते हैं हम, वो लेने पड़ते हैं दोस्तों आपको। उसके 10 मार्क के होते हैं, वो दोनों एक साथ होते हैं। तुरंत आपको डिप्स लिया जाएगा, उसके बाद उठक बैठक कराया जाएगा, या फिर उठक बैठक कराया जाएगा या डिप्स बैठक, कुछ भी पहले हो सकता है। सामान्य तो हाल में पहले आई थिंक पहले क्या कराया गया था? चिनअप पहले क्या कहते हैं, पहले डिप्स मारा गया, उसके बाद उठक बैठक कराया गया था। देखो इसमें कितने माने? 75 एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए 75 डिप्स मारने हैं। नीचे वाले कितने मिनट में? 4.30 मिनट में, यानी कि 4.5 मिनट में आपको कितने मारने हैं? कितने मारने हैं? फिर इसके बाद 70 में आपको मिलेंगे। और इसमें मिलेंगे आपको कितने नंबर? 20 नंबर, 10 नंबर पूरे मिलेंगे। 10 नंबर पूरे मिलेंगे। अगर आप 75 डिप्स मार देते हो 4.5 मिनट में तो पूरे 10 नंबर मिलेंगे। इसके बाद 65 अगर आप मारते हो तो आपको मिलेंगे 8 नंबर। 4.5 मिनट की होती है, 4.5 मिनट में ही मार देगा चाहे कितनी मार। इसके बाद आप मारते हो 55 मारते हो तो 55 में मिलेंगे आपको 6 नंबर। 55 डिप्स अगर मार देते हो आपको मिलेंगे 6 नंबर। और यदि आप 45 मार देते हो तो आपको मिलेंगे पूरे 5 नंबर। 5 नंबर 45, 6 नंबर 55, 8 और 65 और कितना 10 नंबर। तो इस तरह से आपको ये नंबर मिलेंगे। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर चैनल आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य करना, सब्सक्राइब और शेयर भी अवश्य करना। जितने भी आप के लड़के जो हैं भरना चाह रहे हैं पुलिस की भर्ती को, तो सब में आया होगा आपको सारे इस प्रकार से होगा। इसके बाद
सब कुछ लगभग होता है। नाप जोख के बाद आपकी लंबी कूद बॉल थ्रो होगा, बॉल थ्रो के बाद लंबी कूद, लंबी बाद चिनअप, चिनअप के बाद आपका ये उठक बैठक क्या कहते हैं, सॉरी डिप्स होंगे। उसके बाद बढ़ते हैं उठक बैठक। उठक बैठक तो बहुत करते हैं स्कूल में, बहुत क्या होगा बच्चों में सभी लोग। तो उठक बैठक होते हैं 2 मिनट में 100 उठक बैठक, 10 मार्क्स। 50 में 50 उठक बैठक करते हो तो 5 मार्क्स। 70 करते हो तो इसके बाद जोड़ते रहना, 60 करोगे तो 6 मार्क्स, 70 करोगे तो 7 मार्क्स, 80 करोगे तो 8 मार्क्स, 90 करोगे तो 9 मार्क्स, और पूरे 2 मिनट में 100 कर दोगे तो 10 मार्क्स। आई होप ये भी कर लोगे आप, क्योंकि जो बंदे होते हैं ना, और थोड़ा बहुत जो वहाँ पर पुलिस स्टाफ होता है वो बड़ा हेल्पफुल होता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से वो मतलब अगर आप पहुँच भी गए हो 94 93 तक पहुँच गए हो, 91 तक पहुँच गए, मोस्ट ऑफ चांसेस ऐसे रहते हैं कि जो हमारा पीछे करने वाला होता है, जो हमें रीड करने वाला होता है, वो बता देता है कि हैंड लिखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे डिप्स में भी होता है, डिप्स में अगर आप 70 या फिर 68 से 69 तक पहुँच गए हो तो ठीक से प्रकार से आपने मारे हैं, कंप्लीट अच्छे से मारे हैं, तो वो बता देगा, कोई दिक्कत नहीं। जो हमारे सर पीछे से काउंट कर रहे हैं पुलिस वाले, वो बता देते हैं। तो आपको ऐसा पसंद आ रहा होगा, 2 मिनट में ये भी समझ में आ गया आपका दंड बैठक। इसके बाद लास्ट बचती है दौड़, रनिंग। रनिंग दौड़, दौड़ जो होगी 3 किलोमीटर की होगी। अगर 3 किलोमीटर को आप 10 मिनट में कर देते हो तो 20 नंबर। अगर इसी को आप 3 किलोमीटर को 12 मिनट में करते हो तो 18 नंबर। अगर इसी को आप 14 मिनट में करते हो तो आपको 16 नंबर। इसी को आप 16 मिनट में करते हो तो 14 नंबर। इसी को अगर आप 18 मिनट में करते हो तो 12 नंबर। इसी दौड़ को आप 20 मिनट पूरा करते हो तो आपको 10 नंबर। 10 नंबर आपको क्वालिफाई, 20 नंबर से पहले हो जाना चाहिए, और 20 से ज़्यादा होगा तो फेल। 20 मिनट में 10 नंबर, 18 मिनट 12 नंबर, 16 मिनट में 14 नंबर। ये मिनट वाले हैं सब, ये मिनट, 14 मिनट, 16 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट, ये नंबर है सब, नंबर 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 नंबर। आई होप समझ आ रहा है फुल डिटेल्स दौड़ इतना। तो अब यहाँ पर आपका जो है फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा। आप में सब में सिग्नेचर मारने पड़ेंगे, सबके आगे आपको सिग्नेचर मारने पड़ेंगे जहाँ जहाँ पर आपको पास किया गया है। नंबर भी आपको देखने को मिलेगा लास्ट में, दौड़ के वक्त आपको नंबर, उसमें सब जगह लास्ट में पास होगे तो आपका सिग्नेचर दिया वहाँ पर आपको नंबर भी देखना टोटल कि मुझे किस इवेंट में कितने नंबर, वहाँ बताया जाएगा कि आप किस इवेंट में कितने नंबर में हैं। आप खुद देखना लास्ट में कि आपके कितने नंबर आए हैं फिजिकल में। अगर कहीं पर आपको डाउट लगा तुरंत उसी समय शिकायत करना कि सर मेरे तो इतने नंबर आए हैं और आपने मुझे कम नंबर लिखे हैं, क्योंकि बाद में फिर बहुत कुछ नहीं होता है, उसी समय बता दीजिएगा। हो सकता है कि उस समय फिर रिटेस्ट ले लो, चलो फिर एक बार खुद मारो, चलो एक बार फिर से चिन्ह लेके दिखाओ, तो तुरंत अगर आपके पास इतनी एबिलिटी है, एनर्जी है, तो आप उस समय करके दिक्कत बता सकते हो। दोस्तों ये था, और वीडियो भी रिकॉर्डिंग कंटिन्यू होती है। आप सब कैसे कैसे देखो, तो पूरे मार रखे हैं, पूरे चिन्ह मार रखे हैं, देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग में, तो आप इससे भी करवा सकते हैं। लेकिन बाद में कुछ नहीं होता है, उस समय आपको करना है। तो ये दौड़ से हो गया, यहाँ पर आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया होगा। क्या क्या जो चीज़ समझाएंगे, क्या क्या बताया मैंने, सबसे पहले नाप जो होगा, नाप जो के अंदर क्या क्या, हाइट, चेस्ट, 2 ही चीज, इसके सिवा किसी कुछ नहीं आ रही, वेट, 3 चीजें। वेट आप कितने किलो कीजिए, कितना कम से कम आपको 55 केजी से प्लस होना चाहिए अगर बॉयज है तो। और दूसरा चीज नाप जो की बात, फिर बॉल थ्रो, फिर आएगा लंबी कूद। अभी अलग अलग जगह अलग तरीके से होती है, कहीं पहले लंबी कूद आती है, कहीं पे फिर चिनअप होता है। चिनअप, दंड बैठक, इसके साथ बीम भी लिखता हूँ, बीम बीम, और डॉग, ये चीजें, इतनी चीजें शारीरिक में होती है। अब इस तैयारी से करते हैं, कम से कम इसके लिए आपको 2 महीने लग के तैयार, अगर एक्सीलेंट मानना है, कोई फुल कॉन्फिडेंस के साथ एक्सीलेंट मानना है तो 2 महीने, 2 महीने में पूरी आप तैयारी आप कर लेंगे इन सारी चीजों की। 2 महीने मतलब 60 दिन, 60 दिन मतलब कि अब उसमें भी आपके कुछ डिस्टर्बेंस डे होगी, तो आप कम से कम 50 मान लीजिए, 50 दिन कंटिन्यू 2 घंटे एक में देते हो, तो आई होप कि आपका ये एक्सीलेंट जाएगा। कोशिश क्या करनी है आपको, कोशिश करनी है कि आपके कितने कम से अधिक से अधिक लाए तो अच्छी बात है, 98 96 94, बट अधिक से अधिक कोशिश करें 90 प्लस आपका यहाँ पर जो है शारीरिक जाए। अगला लिखित, लिखित जो होगा
फिर आपको 2 महीने का टाइम मिलेगा, जैसे आप तैयारी ये आपका हो जाएगा कम से कम 2 महीने, 1 महीने पहले इसका रिजल्ट आता है शादी का। अब मैं सारी चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पुलिस में मेरा वेटिंग में था लास्ट टाइम, हो नहीं पाया। उसके बाद मैंने मंदिर रक्षक का भी दिया था, जेल वार्ड वाला, वार्डर्स वाला, उसमें भी मैं डीडी तक गया था, वहाँ वेटिंग लिस्ट पर भी था, देखो क्या होता है। बट ये चीज़ें इसलिए मुझे अनुभव है, बता रहा हूँ। SI का फिजिकल दिया हुआ है, अब इसका रिटर्न होना है। अगला है लिखित परीक्षा। दोस्तों लिखित परीक्षा में 100 नंबर का होगा, लिखित परीक्षा 100 मार्क्स की लिखित परीक्षा होगी। इसमें से आपका 2 घंटे का होगा, 2 आवर्स का। क्या क्या आएगा बताता हूँ। मोस्ट इसमें आएगा उत्तराखंड जो आएगी आपकी 40 मार्क्स की। हिंदी जो आएगी आपकी वो आएगी आपकी 20 मार्क्स की। ऑल जीएस के अंदर क्या क्या आता है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, रीजनिंग भी ऐड कर दिया हमने 5 नंबर का, रीजनिंग भी देता हूँ 5 नंबर रीजनिंग, कंप्यूटर का शायद इसी में आ जाए जिसके अंदर है। तो ये चीज़ें आपको मान के चलो, यानी कि 35 ये। इसके अंदर क्या क्या बताया मैंने आपको, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर। इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। अभी आप देख लो कि किस तरह से तैयारी कैसे करनी है, कौन सब्जेक्ट पहले कौन सा पढ़ना है, इसमें हम कभी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स करेंगे। बट अभी आप ध्यान दो कि किस किस में कौन से कितने कितने मार्क्स से आएगा। उत्तराखंड 40 नंबर का, हिंदी 30 नंबर की, और जनरल स्टडी 35 नंबर, 35 के अंदर हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस और आपकी करंट अफेयर्स। बहुत से बोला दोस्तों, इसलिए आपको खुद लिखना समझ लिखूंगा। 100 नंबर का पेपर होगा और 100 नंबर में से आपको मैक्सिमम जितने नंबर ला सकते हैं उतना बेहतर होगा। अगर दोस्तों अगर इससे भी आप अब दोनों में क्रैक, अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ कट ऑफ क्या जाती है लगभग। कट ऑफ पिछली बार कितनी गई थी, कट ऑफ आपकी थी जनरल में जो गई थी वो गई थी 156 प्लस, 156 में प्लस जिनके मार्क्स थे उनका सिलेक्शन हो चुका था। SC में 153 इसके अप्रॉक्स गई थी, और इसके बाद 2 नंबर कम थे, तो आप समझ सकते हैं। SC में 153 और जनरल 156, 3-4 नंबर का अंतर था। कुछ इनके बीच में थी 152 पॉइंट कुछ थी, और ये भी 156 प्लस में कुछ थी, मतलब इससे 57 में मान लो इसके बीच में थी, और ये भी आप 152 और 153 के बीच में मान लो। आई होप कि समझ पा रहे होंगे आप। तो कट ऑफ ये गई थी, इस साल तैयारी करनी है। तैयारी कैसे करनी है, अगर आप यहाँ 90 नंबर ले आते हो, मान लो 90 प्लस मार्क्स यहाँ ले आते हो, 70 प्लस मार्क्स यहाँ ले आते हो, तो आपके टोटल हो जाते हैं 160 प्लस, और 160 प्लस आराम से नंबर आ जाएगा। तो ये अभी आप इस तैयारी करना शुरू कर दें। 90 प्लस यहाँ मार्क्स आ गए, 70 प्लस मार्क्स यहाँ आ जाए, 165 प्लस यहाँ आ जाए, तो जनरल मेरिट मार्क आ जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक नंबर ले आते हैं तो आगे कर सकते हैं मेडिकल। मैंने मेडिकल दे रखा है दो तीन जगह, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेडिकल बड़ा आसान, पुलिस का मेडिकल वेरी इजी वेरी इजी मेडिकल होता है पुलिस का। कुछ नहीं करता है, आपको एक कागज दिया जाता है, और कागज के अंदर आपको पूछा जाता है कि जाइए किसी बेस हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाइए, और वहाँ पर अपनी सारी चीज़ चेकअप कराइए, उसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी के सिग्नेचर मार लाइए। तो आपको जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर भी मेन चीज़ चेक करता है, आपकी आँखें चेक कर लेता है, और जो मेन चीज़ों से लगता है कि उसमें दिखते हैं उन्हें चेक करता है, बस हो गया, और वो सिग्नेचर मार देता है। बहुत ईजी होता है पुलिस का मेडिकल ना। दांत की कोई दिक्कत नहीं है, दांत देखते नहीं है, आँखें दिखते हैं मुख्यतः, और थोड़ा सा आप कहीं चलने के लिए आप टेबल चल रहे, बटा कितने चल रहे, बस हो गया, आपके सिग्नेचर मार जाते हैं, हो जाता है। मतलब क्या क्या आता है, ये रिश्ते संबंधित आते हैं, पैर संबंधित आते हैं, मृत्यु निरंजन घेंगा संबंधित आता है, आंखें संबंधित आता है, हड्डियाँ टूटी उटी तो नहीं है, ये आता है। लेकिन इतनी चीज़ें चेकअप डॉक्टर करते नहीं है, कहीं भी कर रहे होंगे, बट यहाँ मैं कोरोना से हूँ और वहाँ हॉस्पिटल नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने इजीली कर दिया था। सैलरी कितनी होती है दोस्तों, सबसे बड़ी सैलरी है। सैलरी लगभग इसमें जो आपकी एक्चुअल सैलरी बनती है वो आपकी 35 से 40 हज़ार के बीच में आपकी सैलरी बनेगी। कट पिट के आपके हाथ में आएंगे लगभग 30 से 32 हज़ार रुपये कट पिट की। जैसे इसमें बहुत से अलाउंस होते हैं, अगर वो आप उनका ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो आपको मतलब समझ आएगा। सैलरी के आप पहले सेक्शन पा लीजिए, सैलरी हो जाएगा, बट हमने फिर भी ऊपर बता दिया कि जो आपकी एक्चुअल सैलरी होती है वो 40 हज़ार के आसपास होती है, 40 के आसपास। इसमें से 2-3 हज़ार आप माइनस कर सकते हैं चाहे। एक्चुअल में जो मिलेगी आपको 30 से 32 हज़ार की मिलेगी, जो आप डायरेक्ट अकाउंट पाएंगे। प्रमोशन इस बेस पर होता है, रैंक प्रमोशन की व्यवस्था खत्म कर दी गई है, और कोई पेपर नहीं होगा इसके लिए। आप
आगे बढ़ने के लिए हौलदार बनेंगे, प्लॉट कमांडर, फिर दरोगा बनेंगे। इस तरह से पहले से क्या होता है, पहले पेपर होता था, अब कोई पेपर नहीं होता। अब क्या होता है, अब किस बेस, सीनियर बेस के हिसाब से, सीनियरिटी के हिसाब से ही जा सकते हैं। सीनियरिटी के हिसाब से भी अगर आप 15 साल के आसपास आप पहले हौलदार बनेंगे, 15 साल के बाद उसके बाद फिर अगला पद मिलेगा, 10 साल के बाद, 30 साल के बाद आप लगभग ठीक पोस्ट पर जाएंगे। तो प्रमोशन एक बेस पर बहुत तेज हो सकता है। अगर आप प्रमोशन में अगर स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लेते हैं, स्पोर्ट्स ज्वाइन, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी, बहुत सारी चीज़ें अभी इवेंट होती है इसमें, तो उनको आप ज्वाइन कर लेते हैं और उसमें से कोई आप अपने नेशनल लेवल पर अपने राज्य के लिए खेलते हैं, कोई मेडल लेके आते हैं, तुरंत प्रमोशन होता है। तो सबसे आसान तरीका ये है प्रमोशन होने का कि तुरंत प्रमोशन कैसे मिलेगा। अगर आप कोई मेडल, एक मेडल लाते हैं तो आप सीधे हॉलदार में आ गए, 2 मेडल लगाए तो सीधे आपको 2-3 मेडल, अगर एक साथ किसी चीज़ एथलेटिक्स में आ गए, किसी खेल में आ गए, तो आपको सीधे क्या बना दिया जाता है, दौलत बना दिया जाता है। तो ये दोस्तों आज की इंफॉर्मेटिव पूरी, अगर आपने कुछ आपको लग रहा है कि कुछ छूट गया है तो अवश्य कमेंट में करना, मैं अवश्य बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है इस वीडियो में कि सारी पूरी डिटेल्स में समझा सकूं। अगली वीडियो में बताऊंगा किस प्रकार की तैयारी करनी है, सिर्फ शादी और लिखित की कैसे तैयारी करनी है, ये सब मैं बताऊंगा। और अभी आप सिर्फ ये चीजें, अगर शैक्षिक योग्यता आपके पास 12th पास है और डॉक्यूमेंट आपके पास ये हैं और आप जनरल आयु 18 से 22 में आते हैं, 80 18 से 23 में आते हैं, तो इस फॉर्म को सर्वप्रथम भर लीजिए, पेपर को दे दीजिए, अच्छे से मन से कर लीजिए। उसके बाद फिर देखेंगे जो भी होगा। बहुत बड़ी जिंदगी है। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, खुद अगर आपको संतुष्ट हुए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।